हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम दिया है एनआईएस ओपन बोर्ड से 10वीं का या फिर 12वीं का, या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं अप्रैल में या फिर अक्टूबर में, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड के मार्कशीट से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ये सर्टिफिकेट आप लोगों को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पास होने के बाद आप लोगों को 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे या फिर 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे, कब तक मिलेगा, डिजी लॉकर में कब आएगा, सर्टिफिकेट असली मिलेगा या फिर नकली, यानी कि असली सर्टिफिकेट और नकली सर्टिफिकेट को आप कैसे चेक करेंगे, और एनआईएस ओपन बोर्ड से रिलेटेड जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की मार्कशीट से रिलेटेड, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि अपना सर्टिफिकेट चेक कैसे करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि सर्टिफिकेट असली है या फिर नकली, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए यूज़ होगा या फिर नहीं यूज़ होगा। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ बच्चों लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पाएंगे, जब आप एनआईएस ओपन बोर्ड से 10वीं तथा 12वीं पास कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को 3 तरह के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को दिया जाता है मार्कशीट। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने बच्चे का पासिंग मार्कशीट है, ऐसा नहीं कि फेल बच्चा है। यहाँ पर इस बार ही बच्चे ने 10th क्लास पास की है, और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क्स भी। तो यहाँ पर अधिकतम अंक दे रखे हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं 100 नंबर के। थ्योरी में बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो दे रखा है। प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट में था, तो प्रैक्टिकल के यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल के यहाँ पर नंबर दिखाए गए हैं। टीएमए के नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये टोटल नंबर आप लोगों को दिख जाएंगे, और यहाँ पर पास है या फेल ये भी आप लोगों को दिख जाएगा, और ग्रेड जो होती है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। टोटल आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 500 में से उसके 260 नंबर हैं, यानी कि लगभग ये समझ लीजिए 50% ही लीजिए, तो 50% से ये बच्चा पास है। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर एनआईएस ओपन बोर्ड की जो मार्कशीट होती है तो उसमें क्या किसी के साइन भी होते हैं क्या? नहीं, ये जो भी आप लोगों को मार्कशीट दी जाती है वो एनआईएस ओपन बोर्ड की तरफ से सब कुछ कंप्लीट करके तभी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर हो रखे हैं डायरेक्टर, तो ये आप लोगों को पहले से ही प्रिंटेड मिलेगा, आप लोगों को बाद में इसको साइन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो पहला तो आप लोगों को मिलता है मार्कशीट, दूसरे नंबर पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को। इसका यूज़ करते हैं हम जब किसी कॉलेज के अंदर या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोगों से मांगा जाता है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जब वो पास हो जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है या आप किसी भी वजह से फेल हो गए हो तो आप लोगों को ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब आप पास हो जाएंगे तभी आप लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का वो मिलता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों के सामने है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये 3 चीज़ें आप लोगों को पास होने के बाद दी जाती है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये अमर है, ठीक है, जिसने बच्चे ने पास किया उसकी मार्कशीट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अमर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और ये रहा अमर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो कई बार जो है बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पास होने के बाद कितने तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि 1 2 3, ये 3 तरह के सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। माइग्रेशन, उसके बाद प्रोविजनल, और उसके बाद आपका मार्कशीट। ठीक है, चौथा कुछ आप लोगों को नहीं दिया जाता है। एक चौथा जो सर्टिफिकेट होता है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा वो आप लोगों को दिया जाता था। जो भी बच्चा 10वीं या 12वीं सीबीएसई बोर्ड से
करता है तो उसको एक सनद यानी कि मेन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका यूज़ जो है वो बच्चा करता है। उसी के अंदर माइग्रेशन, प्रोविजनल और सब कुछ उसी के अंदर मेंशन होता है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए वही जो फाइनल वाला जो सर्टिफिकेट होता है वही यूज़ किया जाता है। लेकिन एनआईएएस ओपन बोर्ड के बच्चे कैसे क्या यूज़ करेंगे गवर्नमेंट के लिए? तो जब भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ अगर आपको यूज़ करना है तो वो है आपका मार्कशीट। आप लोगों को प्रोविजनल और माइग्रेशन इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका यूज़ नहीं करना। कभी भी आप लोगों को जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप मार्कशीट का यूज़ करेंगे, यही आप लोगों का सब कुछ है। इसके अंदर सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपना यही सिर्फ मार्कशीट ही यूज़ कीजिए और कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें 12वीं क्लास के बच्चों की तो देखिए सेम टू सेम 12th क्लास के बच्चों का भी होता है, लेकिन 10th में और 12th में छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि 10th क्लास के बच्चों को जो मार्कशीट दी जाती है वो देखिए ऑरेंज टाइप की दिखेगी आपको, इसका कलर अलग होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी का आप देखेंगे तो ये आपका ग्रीन टाइप में होता है, ठीक है। तो बस कलर का डिफरेंस है, बाकी सभी चीज़ें जो हैं जो 10वीं में मेंशन होती हैं वो सेम टू सेम 12th क्लास के बच्चों के लिए भी मेंशन होती है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कैसे पता लगाएं कि हमारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर लिखा होगा और एआई नंबर लिखा होगा। एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर का जो नंबर होता है, जो आपके आई कार्ड पर भी ये नंबर दे रखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट गलत है तो आप एआई नंबर को गूगल पे सर्च कीजिए। अगर आपका यहाँ पर स्टडी सेंटर जो यहाँ पर देख पाएंगे 270 249, इसी तरीके से आपके सर्टिफिकेट पर भी ये एआई नंबर लिखा होगा। इस स्टडी सेंटर को आप गूगल पे सर्च कीजिए, एड्रेस आ जाएगा। अगर एड्रेस आ जाता है किसी स्टडी सेंटर का तो आप समझ लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, अदरवाइज डुप्लीकेट है, ठीक है। तो पहली बात ये समझ में आ गई। और आप जो है इस स्टडी सेंटर पर जाकर भी पता लगा सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। अगर नकली होगा तो इनके पास, इन स्टडी सेंटर वालों के पास कोई भी किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टडी सेंटर है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। तो ये एक बच्चे का मैं आपको दिखा दूँ, ये बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई थी तो यहाँ पर XXX लिखा हुआ रहा है। तो कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें ये जो मार्कशीट है पास होने के बाद मिलती है या फिर उससे पहले भी मिल जाती है? तो जितनी बार आप एग्ज़ाम देंगे एनआईएएस ओपन बोर्ड से उतनी ही बार आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। आप अगर 10 बार एग्ज़ाम देंगे तो 10 बार आपको ये मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। जितनी बार आप एग्ज़ाम देंगे इतनी बार आपको मार्कशीट मिलेगी, और ये बार बार अपडेट होती रहती है। जितनी बार आप एग्जाम देंगे उतनी बार ये अपडेट होकर आपको प्रोवाइड किया जाता है एनआईएएस ओपन बोर्ड की तरफ से, और इसी बात के आप लोगों से फीस भी ली जाती है। तो आपको मैंने बता दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए ये पूरा का पूरा वैलिड है। ऐसा नहीं है कि भाई सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का ये वैलिड है और एनआईएएस ओपन बोर्ड के बच्चों का वैलिड नहीं है। तो सभी बच्चों के एग्जाम के ये वैलिड है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए। और ये आप लोगों को कम से कम एग्जाम पास होने के 1.5 से 2 महीने बाद स्टडी सेंटर से मिलता है। अगर आपका स्टडी सेंटर वाला आपको देने से मना कर देता है तो आप उससे रिटर्न में लिखवा सकते हैं कि आप हमें लिख कर दीजिए कि हमारे पास से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और उस लेटर को आप जो है हेड ऑफिस में जो है दिखाइए और आप वहाँ से हेड ऑफिस से फिर उसको इशू करवा सकते हैं। और ये आप लोगों को आपके डीजी मेल के अंदर पास होने के 15 से 20 दिन बाद सेंड कर दिया जाता है, मिल जाता है। लेकिन आप जो है कम से कम 60 दिनों का, 60 डेज़ का जो है वेट कर सकते हैं। अगर 60 दिनों तक आपको ये स्टडी सेंटर से नहीं मिलता, डीजी लॉकर में नहीं मिलता, तो फिर आप इसकी कंप्लेन एनआईएएस ओपन बोर्ड के हेड ऑफिस में कर सकते हैं। आपको वहां से फिर दोबारा से इशू कर दिया जाएगा या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपलोडेड है। आप उसे देखिए और अपने एग्जाम में भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। और अगर आप लोगों को अच्छे नंबर चाहिए असाइनमेंट के अंदर या फिर प्रैक्टिकल के अंदर, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो कॉल की मदद से, फ़ोन करके, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले
वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है और उसके बाद ही हमें कॉल करना है, तभी आप लोगों की जो कॉल है वो रिसीव की जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों का जो नंबर होता है वो हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।